हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज हम फार्मेसी का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट फार्मेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि डायरेक्टली डिजीज़ से और उन डिजीज़ में काम आने वाली ड्रग से डील करता है। कैसे कोई डिजीज़ बॉडी में अकर होती है और फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट हम लोग कौन सी मेडिकेशन के थ्रू कर सकते हैं और उसके अंदर वो ड्रग कैसे किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट करेगी। हमारा नया फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो ये वर्ड है, ये वो ड्रग्स होती हैं, ये वो मेडिकेशन होती हैं जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं बॉडी के अंदर। यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं बॉडी के अंदर एंड यूरिन में सोडियम और वाटर का कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। बॉडी के अंदर यूरिन में सोडियम का कंटेंट इंक्रीज होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नेट्री यूरेटिक ड्रग। नेट्री मीन्स सोडियम, यूरेटिक मीन्स यूरेसिस, यानी कि यूरिन के अंदर सोडियम का कंटेंट जब बढ़ जाता है तो हम उन्हें बोलते हैं नेट्री यूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक्स बेसिकली काम में इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है, पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि यूरिनेशन के थ्रू ये एक वे है स्टोन को बाहर करने के लिए। कई बार पॉइजन अगर एडमिनिस्टर्ड हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसके अंदर डायूरेटिक्स काम में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो डायूरेटिक्स है ये कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्लासिफिकेशन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायूरेटिक ड्रग है ये किडनी पे एक्ट करने वाली ड्रग है, क्योंकि जो हमारा यूरिन है उसका पूरा प्रोसेस किडनी के थ्रू होता है और किडनी में भी किसके थ्रू, किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है कौन सी, नेफ्रॉन। आप सभी को मालूम होगा नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और इसी के थ्रू जो आपका यूरिनेशन का पूरा प्रोसेस है वो वहाँ पे फॉलो होता है। अब हम देखते हैं कि जो ये डायूरेटिक्स है इनका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स, थियाजाइड डायूरेटिक्स, थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास है, ये एक इम्पोर्टेंट क्लास की ड्रग है और ये एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे फ्यूरेसिमाइड, इंडिपेमाइड एंड पायरेंटेनाइड एंड फोर्थ है इथाइल क्रेनिक एसिड। ये जो स्टार्टिंग की ड्रग है आपने देखा होगा इनके लास्ट में एमाइड 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 आइड आइड लगा है मीन्स, तो मीन्स ये सारी की सारी यहाँ पे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है। कौन सी एसिड डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है। एक यहाँ पे है इथाइल क्रेनिक एसिड, ये यहाँ पे है तो लूप डायूरेटिक ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे जो इथाइल क्रेनिक एसिड है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे ये ड्रग है। अगर हम नेक्स्ट क्लास देखें इसकी, थियाजाइड डायूरेटिक। थियाजाइड में तो नाम में ही लगा है, थियाजाइड थियाजाइड थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, बेंजथियाजाइड। थियाजाइड डायूरेटिक्स, थियाजाइड लाइक मीन्स ये इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन थियाजाइड डायूरेटिक के जैसा होता है, लेकिन हम इन्हें थियाजाइड लाइक अलग से क्लास में यहाँ पे रखते हैं। इंडिपेमाइड, मेटोलाजोन और जीपामाइड। कौन सी, इंडिपेमाइड, मेटोलाजोल और जीपामाइड, शॉर्टकट में IMX मीन्स, इस तरीके से हम इसे याद करने का एक तरीका है। नेक्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड। इसके अंदर हम एक और इंक्लूड कर सकते हैं कौन सी, डोरजोलामाइड। ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक, इसके अंदर अलग दो क्लास हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल मीन्स ये डायरेक्टली एक्ट करती हैं, ड्रग है ट्राइएम्ट्रीन एंड एमिलोराइड। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटोल यूरिया और ग्लिसरोल। ये जैसा कि नाम में ही है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यानी कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ कि जो जर्नल हमारा नेफ्रॉन है वो कैसा होता है और कौन कौन सी साइट है, यानी ये जो अपन ने देखा क्लासिफिकेशन इधर,
ये कैसे कैसे नेफ्रॉन के कौन सी साइट पे एक्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सभी ड्रग एक ही जगह जाके एक्ट करेंगी और डायरेक्टली यूरिन इंक्रीज हो जाएगा। भाई सबका अपना मैकेनिज्म होता है ड्रग का, तो इसी तरह से ये अलग अलग क्लास की ड्रग अलग अलग साइट पे एक्ट करती हैं और अलग अलग इनका मैकेनिज्म है। जैसा कि एक जनरल वे में अगर मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से कोई भी फिल्ट्रेट जो है बॉडी का एंटर करेगा, ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल, यहाँ पे साइट फर्स्ट है जो आप देख रहे होंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या पीटी या फिर इसे कई बार पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ये आपकी फर्स्ट साइट है। फिर है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे जैसा कि नाम में अपन ने स्टार्टिंग में देखा था लूप डायूरेटिक्स, यहीं पे ये एक्ट करते हैं। ये है कौन सी, सेकेंड टाइप की साइट, कौन सी, सेकेंड साइट। नेक्स्ट है आपकी थर्ड साइट डिस्टिल ट्यूब्यूल, जैसा कि नाम में दिख रहा है डिस्टिल ट्यूब्यूल, थर्ड साइट है। यहाँ पे आपके थियाजाइड डायूरेटिक्स एक्ट करेंगे। फिर फोर्थ वन है कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि यहाँ पे लास्ट के जो डायरेटिक रहेंगे कौन से, ये जो पोटेशियम स्पारिंग है, ऑस्मोटिक है, ये सारे के सारे यहाँ पे एक्ट करने वाले हैं। अब आगे हम चलते हैं कि इसके अंदर जो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था ऊपर, वो कैसे कैसे इन साइट पे काम करता है और कैसे वो यूरिनेशन को इंक्रीज करता है। इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक जर्नल थोड़ा सा फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ पे टेबल में अरेंज किया हुआ है। डायूरेटिक्स है, यानी उनके नाम डायूरेटिक्स के, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कौन सी साइट पे वो एक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लूप डायूरेटिक, इसके अंदर मैकेनिज्म है इनिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्ट, और ये साइट सेकंड पे एक्ट करते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है, इनिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हम यहीं पे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो लूप डायूरेटिक्स है वो काम कहाँ करेंगे, लूप ऑफ एनल पे। आपका ये यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल, ये असेंडिंग लूप ऑफ एनल। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम लगा हुआ होता है। वो कैसे, मैं थोड़ा क्लियर, इसको हम अलग से देख रहे हैं, सिर्फ लूप ऑफ एनल को इस तरीके से। यहाँ पे आपका ये सोडियम, एक सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम यहाँ पे अरेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जर्नल जब पूरा बॉडी के अंदर आ रहा है, फिल्ट्रेट सारा नेक आगे कंटिन्यू हो रहा है इसके अंदर, बाद में बॉडी के अंदर बाद में आने के बाद जब सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ से एंटर करेंगे, तो यहाँ से ये बॉडी के अंदर वापस से रीएब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्ब वर्ड का मतलब क्या हुआ, मीन्स बॉडी के अंदर सारा फिल्ट्रेट आने के बाद जो रीएब्जॉर्ब कंटेंट होगा वो यूरिन में नहीं आएगा, यूरिन में नहीं आएगा, वो बॉडी के अंदर वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो ये लूप डायूरेटिक होते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है इधर लूप ऑफ हेनले पे लगा हुआ, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लूप ऑफ हेनले पे, ये जो लूप डायूरेटिक्स है इसको यहाँ कर देते हैं बंद। अब हमने क्यों किया बंद, जैसा कि हमें पता है यूरिन में सोडियम के कंटेंट को और वाटर के कंटेंट को इंक्रीज करने का काम डायूरेटिक का होता है, तो हमें तो सोडियम का कंटेंट यहाँ से ये इंक्रीज करना है। अब जब लूप डायूरेटिक लेंगे तो यहाँ से सोडियम आएगा, ये बॉडी के अंदर यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस में विदाउट डायूरेटिक रीएब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब हमने लूप डायूरेटिक यहाँ पे लिए, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो इसका होगा वो यहाँ पे रुक जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन अब इसका नहीं होगा, और यहाँ से ये फर्दर यूरिन में इसकी अमाउंट जो है आगे बढ़ जाएगी। और हमें यही करना है, सोडियम का कंटेंट, वाटर का कंटेंट जो यूरिन में है वो इंक्रीज करना है। साइट सेकंड पे इसका एक्ट होता है, ये हमारी यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की साइट सेकंड ही थी। आई होप आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट टाइप के डायूरेटिक देखते हैं नेक्स्ट क्लास के, थियाजाइड डायूरेटिक्स। थियाजाइड डायूरेटिक्स में क्या है, जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या साइट ऑफ एक्शन मैं आपको बताऊं, वो है थर्ड साइट। थर्ड हमारी होती है कौन सी, डीटी, या फिर इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डिस्टिल ट्यूबुल। ये यहाँ पे मैकेनिज्म होता है इसका सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्ट का। वो कैसे होता है कि सेम लूप डायूरेटिक की तरह, जब थर्ड साइड पे हम लोग देखते हैं, इधर आप अगर हम देखें ये वाली डिस्टिल ट्यूबुल, लूप डायूरेटिक की तरह अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का एक
ट्रांसपोर्टर सिस्टम एंटर होता है। सेम वही है कि सोडियम जो है यहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है नॉर्मल प्रोसेस में, लेकिन हमें यूरिन में इसकी अमाउंट बढ़ानी है, इसलिए हमें इसके रीएब्जॉर्प्शन को रोकना होगा। रीएब्जॉर्ब अगर बॉडी में हो जाएगा तो यूरिन में हमें सोडियम का कंटेंट कम मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे थियाजाइड डायरेटिक जब हम देते हैं तो सोडियम का कंटेंट बॉडी के अंदर नहीं बढ़ता, वो यूरिन में बढ़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के डायरेटिक देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के डायूरेटिक ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में क्या है, जो साइट ऑफ एक्शन है इनका वो है पीटी के ऊपर। पीटी मीन्स साइट फर्स्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जैसा कि नाम में ही है, ये देखो लिख भी रखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इंक्रीजेज। मीन्स जो ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है, पीटी जो स्टार्टिंग में ये नेफ्रॉन, यहाँ पे ये पीटी फर्स्ट साइट है, यहाँ पे उस अंदर का जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये वाले डायूरेटिक ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल यूरिया ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने का मीन्स ये है कि जो वाटर कंटेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है कहीं पे तो जो वाटर है वो अपनी तरफ खींचता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा एरिया है, ये ल्यूमन पार्ट, इसके अंदर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वाटर जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया है और हमें वाटर का कंटेंट ही बढ़ाना है यूरिन के अंदर, इसीलिए हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को यहाँ पे लिए और ये साइड फर्स्ट पे काम करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इंक्रीज करने का है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, ये भी फर्स्ट साइट पे काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, वही सेम इधर ये पीटी और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको इनिबिट करने का काम है, जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइएम्ट्रीन एमिलोराइड, ये दोनों ही साइट 4 पे काम करती हैं। साइट 4 कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जो आपका नेफ्रॉन है उसकी लास्ट की साइट है ये कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे ये काम करती हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन अगर हम अलग से देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, इनिबिट एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, इसको ये करती है। थोड़ा इसको समझते हैं ये क्या है, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, जो हमारे यहाँ पे साइट 4 हम देखते हैं लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट की साइट 4, इस तरीके से ये यहाँ पे ये बनी हुई है साइट 4, ये वाली, दिस वन इज साइट 4 कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे अपन ने मैकेनिज्म देखा था, जो ये वाले स्पाइरोनोलैक्टोन डायूरेटिक है, साइट 4 के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर, अगर हम इसको अलग से देखते हैं सीढ़ी की, यहाँ पे AIP मीन्स एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, यहाँ ये प्रेजेंट होता है, जिसका के काम होता है सोडियम को बॉडी के अंदर करना और पोटेशियम को बाहर। क्या, सोडियम को अंदर और पोटेशियम को बाहर, इसका काम होता है। अब हम अगर सोडियम को रीएब्जॉर्ब बॉडी के अंदर करेंगे तो हमारा यूरिन में सोडियम का कंटेंट कम होगा, लेकिन हमें तो बढ़ाना है, इसीलिए हमने स्पाइरोनोलैक्टोन डायूरेटिक काम में लिया, जो कि अगर अब हम मैकेनिज्म में देखें इसे एक बार, यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो कि इनिबिट करता है किसको, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन को। अगर ये प्रोटीन जो है यहाँ पे सोडियम के कंटेंट को बॉडी के अंदर बढ़ाएगा तो यूरिन में सोडियम कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस सिस्टम को ही यहाँ पे इनिबिट कर दें तो ये जो सोडियम है यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर सोडियम नहीं जाएगा तो पोटेशियम भी बॉडी के बाहर नहीं आएगा, यानी कि बॉडी में पोटेशियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब पोटेशियम जब इंक्रीज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपर कैलेमिया, बॉडी में पोटेशियम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम अगर बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो उसे बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज, हाइपो मीन्स डिक्रीज। यहाँ पे पोटेशियम जो है बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वीक डायूरेटिक की तरह यहाँ पे काम करता है। क्यों, क्योंकि ये इसका सप्लीमेंट है। जब हम लूप डायूरेटिक और थियाजाइड डायूरेटिक्स लेते हैं, ये दोनों यहाँ पे ये लूप डायूरेटिक थियाजाइड डायूरेटिक लेते हैं तो यहाँ पे इनका एक साइड इफेक्ट आता है, कौन सा, हाइपोकैलेमिया का। ये वाले
जो पोटेशियम है इसको कम करते हैं। हाइपोकैलेमिया यहाँ पे हुआ। अब हाइपोकैलेमिया में ये कैसे कर रहा है ये लूप डायरेटिक, थियाजाइड डायरेटिक हाइपोकैलेमिया। जब हम एक बार को अगर हम देखते हैं पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बना के शो करती हूँ इस तरीके से। ये फर्स्ट स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट साइड, ये आपका लूप डायरेटिक थर्ड साइड, यहाँ पे काम करते हैं लूप ऑफ हेनले पर। ये आपका थर्ड कलेक्टिंग डक्ट, ये आपकी फोर्थ साइड नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट। जब हमने यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स या थियाजाइड डायूरेटिक लिए तो लूप डायूरेटिक तो काम करेगा सेकंड साइड पे, थियाजाइड करेगा थर्ड साइड पे। यहाँ पे दोनों का काम सोडियम के ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे कुल मिला के रोकना है। अब जब सोडियम जो है यहाँ पे बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो फोर्थ साइड है, अब एक बार को लगाना, फोर्थ साइड पे हमने ये वाली दोनों ड्रग नहीं ली है, स्पाइरोनोलैक्टोन और ये ट्राइमट्रिन, ये वाली जो फोर्थ साइड पे काम कर रही थी, यानी कि ये दोनों हमने नहीं ली हैं, सिर्फ हम ये दोनों ले रहे हैं। अब इसको समझते हैं हम एक बार। हमने ये वाली दोनों ड्रग ली, इनका काम था सोडियम के कंटेंट को बॉडी के रीअब्जॉर्प्शन में रोकना और यूरिन में बढ़ाना। ठीक है, हम एक बार जर्नली नेफ्रॉन का डायग्राम में बनाऊं यहाँ पे इस तरीके से। ये यहाँ पे लूप हेनले और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। अब एक बार देखते हैं यहाँ पे लूप ऑफ हेनले पे लूप डायरेटिक ने काम किया, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनिबिट किया। इधर थियाजाइड ने किया थर्ड साइड पे सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्ट को। फोर्थ साइट वाली हमने ड्रग यहाँ पे नहीं ली है। अब जब सोडियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर रुक गया तो ऑब्वियस बात है यूरिन के अंदर यहाँ पे बढ़ेगा। यूरिन के अंदर सोडियम का जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा तो यहाँ पे हमने नहीं लिया इस पर ये वाली फोर्थ साइड की ड्रग, यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा और जो पोटेशियम है वो बॉडी से बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन आपको बताए थे मैंने। एक बार मैं यहाँ से अलग से थोड़ा सा बताती हूँ इरेज करके आपको। एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन जो फोर्थ साइड पे ड्रग थी वो मैंने आपको बताई थी। इधर लास्ट की में एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, जहाँ पे सोडियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब बॉडी के अंदर वापस होता है, पोटेशियम बाहर होता है। अब यहाँ से सोडियम हमने फर्स्ट साइड से रोक दिया, यहाँ से भी रोक दिया हमने सोडियम बॉडी के अंदर, लेकिन अब यहाँ से तो हमने नहीं रोका, यहाँ से वापस वो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो पोटेशियम बॉडी से बाहर होगा। पोटेशियम बाहर होने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम का अमाउंट जो है वो कम होगा। कम होने का मतलब क्या है? हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम बॉडी के अंदर कम होगा तो क्या? हाइपोकैलेमिया यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर यहाँ से कम होगा तो हाइपोकैलेमिया हो गया। अब हम स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइएमट्रीन, ये दो साइड 4 पे काम करने वाली ड्रग्स थी, ये हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि इन दोनों का जो साइड इफेक्ट है वो होता है क्या? हाइपोकैलेमिया। और ये वाली जो दोनों ड्रग थी ये क्या करती हैं? यहाँ पे एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन और डायरेक्टली सोडियम चैनल को इनिबिट करके यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल है उसको बॉडी के अंदर बढ़ाती है, इसीलिए ये पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स कैटेगरी में आती हैं। मींस पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज करती है और इसीलिए ये वीक डायूरेटिक भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि इनका बेसिकली वैसा काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो पोटेशियम है उसके लेवल को मेंटेन रखना है। इसीलिए ये जो पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक है इनके साथ एज ए सप्लीमेंट में ये काम में ली जाती हैं। आई होप आपने सभी का मैकेनिज्म, सभी डायूरेटिक का अलग अलग वे में मैंने आपको समझाया। लूप डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं, थियाजाइड ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करके, सबके साइट ऑफ एक्शन अलग हैं। और लास्ट में ये फोर्थ साइड पे काम करने वाली ड्रग कैसे ये हाइपरकैलेमिया कर रही हैं और कैसे ये हाइपोकैलेमिया कर रही हैं, क्या इनके यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसी के साथ आज का हम ये क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ये डायरेटिक्स है, इनके यूजेस, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, ये थोड़ा सा देखेंगे। और जो ये पूरा डायग्राम है नेफ्रॉन का, इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो के थ्रू एक बार इसको पढ़ के देखना, आपके क्वेश्चंस अराइज करना। आप लोग पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से डायरेटिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशंस, इन सबको अच्छे से एक बार समझना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।